नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन राधेश्याम यादव इनसाइड स्ट्रीम की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 2 जून 2024, वीडियो रिकॉर्डिंग का समय शाम के 7 बजे। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो जियोपॉलिटिक्स के एक सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एक है आज की तारीख में, जो कि है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध और उसके कारण हो रहा जो तनाव है पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच में, इससे जुड़े हुए कुछ बातों पर जो है मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बारे में खबर आ रही है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस समय कुछ नाराज चल रहे हैं और उसका कारण ये है कि जून के महीने में, यानी कि इसी महीने में स्विट्जरलैंड में जो पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसका समर्थन तो किया है पर वहां पे आने से इनकार कर दिया है। और आने के से इनकार करने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जिस समय वो समिट होने वाला है, पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसी समय जो है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अपने नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए जो है फंड रेजर में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि वो अपने चुनावी कैंपेन के लिए जो है चंदा इकट्ठा कर सकें, जिसके कारण जो है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की वो उनसे थोड़ा नाराज चल रहे हैं। नाराजगी का दूसरा कारण ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं। उन पाबंदियों में से एक पाबंदी ये भी है कि अमेरिका द्वारा दिए गए जो हथियार हैं उनका प्रयोग यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैट जोन यानी युद्ध क्षेत्र में ही कर सकता है, जबकि ज़ेलेंस्की काफी समय से मांग करते रहे हैं कि वो जो है उन्हें अनुमति दी जाए, यूक्रेन की सेना को अनुमति दी जाए कि अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों का प्रयोग करके रूस के जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पे वो वार कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आर्म्स डेपो के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के ऊपर और एम्युनिशन फैक्ट्रीज के ऊपर, जिसकी अनुमति अमेरिका ने नहीं दी है और जिसके चलते जो है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन से थोड़ा नाराज हैं। जो तीसरा कारण है वो ये है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्हें स्विस पीस कॉन्फ्रेंस से काफी उम्मीदें थी कि दुनिया के जो प्रमुख शक्तियां हैं, प्रमुख राष्ट्र हैं, यहाँ पे आएंगे, हिस्सा लेंगे और उनके द्वारा जो फैसला किया जाएगा उसके प्रयोग करके रूस के ऊपर जो है दबाव डाला जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, कई यूरोपीय राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि हैं वो नहीं आ रहे हैं, खाड़ी देशों के कई प्रतिनिधि, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के कई प्रतिनिधि और एशिया के जो बड़ी ताकतें हैं उनके कई प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं। चीन के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आने से इनकार कर दिया है, ये कह के कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मायने नहीं बनते, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है वो यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है और जो दूसरी पार्टी है, जो पार्टी यानी जो रूस है, वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर और इस समय जो कि देखने में लग रहा है कि युद्ध जीतने की कगार पे है, उसे तो बुलाया ही नहीं गया है और जिसके कारण जो है रूस ने जो है इस कॉन्फ्रेंस को इललिजिटिमेट घोषित किया है, गैर कानूनी माना है और यही स्टैंड लेते हुए जो है चीन के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने ये कहा है कि वो ऐसी किसी भी वार्ता का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसे दोनों ही पक्ष मानते ना हो। अगर कोई एक पक्ष भी नहीं मानेगा तो उस वार्ता का कोई अर्थ नहीं है। भारत को भी न्योता दिया गया है। हालांकि पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत ने कभी भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार नहीं किया है। अगर भारत के प्रतिनिधि मंडल को इसका आमंत्रण मिलता है तो भारत की तरफ से कोई ना कोई जरूर जाता है, वहां पे हम अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए जरूर जाते हैं। भारत कभी भी किसी कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट नहीं करता। तो ये तो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई बातें। इसके अलावा देखा जाए तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो इस समय खासा दबाव में है। अमेरिका के जो अखबार हैं उनमें से जो एक प्रमुख अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने ये लिखा है कि इस दबाव के चलते यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं हाल ही में काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं और वो भावुक रूप से बहुत ज्यादा एक तरीके से वल्नरेबल लग रहे हैं, कमजोर लग रहे हैं। वो जो है जो आजकल बयान दे रहे हैं वो ज्यादा क्रोध में दे रहे हैं, थोड़ा इरिटेट होकर के दे रहे हैं और उसका कारण ये है कि 20 मई 2024 को उनका जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, वो समाप्त हो चुका है, जिसके कारण यूक्रेन के अंदर से भी और बाहरी देशों से भी, खास करके रूस और रूस के जो समर्थक राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र हैं, उनकी तरफ से भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है अब
यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं माने जाएंगे। यूक्रेन का जो संविधान है वो ये कहता है कि इमरजेंसी के दौरान चुनाव नहीं होंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को जो है टाला जा सकता है, पर यही संविधान जो है राष्ट्रपति पद को लेकर के कोई भी प्रोविजन या फिर किसी भी तरीके का शेड्यूल या सेक्शन इसमें नहीं है। और जिसका मतलब यही निकाला जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई रुकावट नहीं रखी गई है। अगर इमरजेंसी काल में भी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है समाप्त होता है, तो यूक्रेन में जो है राष्ट्रपति पद के चुनाव हो सकते हैं, भले ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ना हो। और यही एक तरीके से आधार बना करके जो है कई राष्ट्र जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति अब नहीं मान रहे। रूस ने खुद इस बात को कहा है कि हम जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अब यूक्रेन का राष्ट्रपति नहीं मानते, और यही कारण है कि हम उनसे कोई बात नहीं करना चाहते। साथ ही साथ रूस ये भी कहता रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर जो बातचीत होगी आज की जो वर्तमान ग्राउंड रियलिटीज हैं, जमीनी सच्चाई है, उसके आधार पर होगी। जबकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि जो भी बातचीत की जाए रूस के साथ 2014 में जो सीमाएं थी उनके हिसाब से की जाए, ना कि जो आज की तारीख में है। अब हम जो है थोड़ा आगे आते हैं। अगर मोर्चे को देखा जाए तो यूक्रेन की सेना इस समय मोर्चे में काफी दबाव पे है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की जो सेना है कई मोर्चों पे पीछे हट रही है। जहां पे वो डटे हुए हैं वहां पर भी जो है उनकी स्थिति काफी खराब है। उनके आमतौर पे औसत हर रोज 1000 या फिर उससे ज्यादा यूक्रेनियन जवान मारे जा रहे हैं इस युद्ध में, जिसके चलते जो है अमेरिका और यूरोप के यानी जो नेटो राष्ट्रों के सदस्य राष्ट्र हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर लगातार उन्होंने दबाव बना रखा है कि वो कॉन्स्क्रिप्शन लागू करें। वो लोग, वो नागरिक यूक्रेन की जिनकी आयु 25 साल से कम है, उनको भी जो है अब मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस में लिया जाए, इस बात का दबाव उनके ऊपर डाला गया है काफी समय से, और उन्होंने जो है ये फैसला लागू भी किया है। हालांकि ये जो फैसला है यूक्रेन में काफी ज्यादा इसका विरोध हुआ है। यूक्रेन के जो सांसद है उसमें भी काफी लोग इस बात से खुश नहीं है। यूक्रेन की जो जनता है इस बात से नाराज चल रही है कि उन्हें जो है मजबूर किया जा रहा है युद्ध में लड़ाई करने के लिए। बहुत बड़ी मात्रा में जो युवा हैं यूक्रेन छोड़ के जा रहे हैं। यूक्रेन की सीमा को पार करके युवा जो है आमतौर पर कोशिश करते हैं कि रोमानिया या फिर पोलैंड में दाखिल हो जाएं। कई मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, कई बार वो सफल भी होते हैं निकल जाने में। अब बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ब्रसेल्स दौरे की। ब्रसेल्स दौरे में जो है उन्होंने एक बयान दिया। बयान ये था कि वो जानते हैं कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पीस समिट के फेवर में है, स्विस पीस कॉन्फ्रेंस के फेवर में है, पर वो ये नहीं जानते कि वो कितना फेवर में है। और इसी प्रकार से जो है कई और बयान उन्होंने दिए। यूक्रेन के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें से एक ने फाइनेंशियल टाइम्स को यह कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा दिए जाने वाले इन बयानों के कारण हो सकता है यूक्रेन और अमेरिका के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनमें खटास आ जाए, और ऐसा होना जो है यूक्रेन के लिए जो है सही नहीं होगा, जो कि आने वाले समय में जो है और भी ज्यादा निर्भर होता जा रहा है अमेरिका के ऊपर। इसके अतिरिक्त और एक चुनौती जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सामने है कि उन्हें कम से कम 1,50,000 जवानों की जरूरत है मोर्चे पे, जिनका रिक्रूटमेंट, जिनकी एक तरीके से जो है ट्रेनिंग इस समय चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। हालांकि जितनी उम्मीद थी उससे कम रिक्रूट जो है उनके पास आ रहे हैं। कई मामलों में जो है यूक्रेन की सेना जो है इसके कारण दबाव में भी है, और ये भी सुनने में आ रहा है, और इस बात के बारे में एक बयान यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने भी दिया है कि रूस 3 लाख अतिरिक्त जवानों को यूक्रेन के मोर्चे में, यूक्रेन के युद्ध में झोंकने के लिए तैयार है। माना जाता है आज की तारीख में रूस की करीब 6.5 से 7 लाख की फौज यूक्रेन में लड़ाई कर रही है, वहीं यूक्रेन की 3 से 3.5 लाख की फौज इस समय जो है युद्ध में शामिल है। 3 लाख की अतिरिक्त फौज आने से यूक्रेन की फौज के ऊपर जो पहले से मौजूदा दबाव है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम मोर्चे की बात करें तो 1 जून तक जो सीमा पर स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। मैं कुछ शहरों के और गांव के नाम लूंगा, उम्मीद है वो नाम मैं सही तरीके से ले रहा हूं क्योंकि वो नाम थोड़ा मेरे लिए कठिन है।
जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो है रूस की जो सेना है उत्तरी वोल्चांस्क का जो शहर है वहां पे दाखिल हो चुकी है और यूक्रेन के जो वहां पे जवान मौजूद हैं उन्हें घेर लिया गया है। उत्तरी वोल्चांस्क जो है, वोल्चास्क एक नदी है जिसके उत्तरी छोर पर है और माना जा रहा है कि न केवल रूस की सेना यहाँ पे दाखिल हो चुकी है बल्कि इसके साथ साथ उस नदी को पार करके दक्षिणी वोल्चांस्क में भी वो दाखिल हो चुकी है। कई मामलों में ये भी रिपोर्ट किया गया है, हालांकि इस बात कहीं से पुष्टि नहीं हुई है कि यूक्रेन की जो आर्मर्ड डिविजन्स हैं, माफी चाहूंगा आर्मर्ड यूनिट्स हैं, डिविजन्स नहीं, आर्मर्ड यूनिट्स जो हैं यानी बख्तरबंद फौज टैंक्स जो है दक्षिणी वोल्चांस्क में दाखिल हो चुके हैं। कारकीव की जब बात करते हैं, कारकीव में जो है पिछले महीने मई की शुरुआत में जो है रूस की सेना ने आक्रमण शुरू किया था। ये मोर्चा जो है पिछले 2 सालों से शांत था, पर यूक्रेन ने जब ड्रोन हमले किए बेलग्राड शहर के ऊपर और उसके आसपास के गांवों में और इसके अलावा कुछ कमांडो रेड्स की गई, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि हमें एक बफर जोन की जरूरत है और जिसके कारण हमें मजबूर होना पड़ रहा है कारकीव इलाके में जो है अपने ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए। वहां पे मई की शुरुआत में और मध्य में जो है रूस की सेना ने आक्रमण शुरू किया था और माना जाता है करीब 100 से 120 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पे कब्जा भी कर लिया था एक हफ्ते के अंदर। बाद में जो है यहाँ पे जो हमला है उसे रोक दिया गया था। हालांकि कल शाम की जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये है कि वहां पे जो हमला है जो उसे वापस शुरू कर दिया गया है। रूस की सेना ने जो है वहां पे फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा शहर है उत्तरी यूक्रेन में चासिफ यार और उसके आसपास के इलाके में जो है जबरदस्त लड़ाई चल रही है। चासिफ यार के उत्तर में एक गांव है जिस गांव का नाम है कलिलिन और इस गांव में रूस की सेना माना जाता है कि दाखिल हो चुकी है। यहाँ पे लड़ाई चल रही है। हालांकि जो यूक्रेन के जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उनका कहना है कि रूस की सेना यहाँ पे शामिल नहीं हुई है। वहीं जो रूस के जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उनका यह कहना है कि यहाँ पे जो है रूस की सेनाओं का कब्जा हो चुका है। अभी किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई है, हमारे पास किसी भी तरीके का वीडियो प्रूफ या जियो लोकेटेड फोटोग्राफ्स इसको साबित करने के लिए नहीं है। दूसरी तरफ जो है कुपियांस्क इलाके में जो है कई गांवों पर रूस की सेना ने हमला शुरू कर दिया है। यहाँ पे जो मोर्चा है कुछ समय से जो है शांत था, हालांकि छुटपुट लड़ाई चल रही थी, पर अब जो है माना जा रहा है कि कुपियांस्क के ऊपर कब्जा करने के लिए आसपास के गांवों में जो है हमला तेजी से रूस की सेना ने शुरू कर दिया है। दूसरी शहर और एक शहर जिसका नाम है ओचेरिटनो और उससे ही जुड़ा हुआ आवदीवका एरिया में रूस की सेना जो है आगे बढ़ रही है और नोवो मिखाइलोवका जो कि उत्तर पश्चिम में है ओचेरिटनो शहर के, वहां पे जो है रूस ने जो है हमला तेजी से शुरू कर दिया है। माना भी ये भी जा रहा है कि वहां पे कब्जा भी हो चुका है और अगर ये सच है तो रूस की सेना यहाँ से आगे बढ़ के जो इससे लगा हुआ हाईवे है उस पर कब्जा कर लेगी और अगर ये कब्जा हो जाता है तो वही हाईवे जो है प्रयोग में है पेट्रोस्क शहर में जो है रसद पहुंचाने के लिए, आर्म्स एमुनिशन और फूड सप्लाईज पहुंचाने के लिए यूक्रेन की सेना को, जो कि जो है कट ऑफ हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है पेट्रोस्क पर कब्जा करने में रूस की सेना को ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा क्रास्नोगोरोवका ये भी एक शहर जहां पे जो है रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है वहां की सिटी काउंसिल बिल्डिंग के ऊपर। सिटी काउंसिल बिल्डिंग को जो है एक तरीके से आप जो है लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस मान सकते हैं, एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी का ऑफिस मान सकते हैं और काफी हद तक जो है माना जा रहा है कि इस शहर पे जो है पूरी तरीके से रूस का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा खबरें आ रही है कि कई मोर्चों पर यूक्रेन की जो सेना है उसने सरेंडर करना शुरू कर दिया है और हालांकि ये जो है खाली खबरें हैं, इसका कोई भी वीडियो एविडेंस हमारे सामने नहीं आया है। ये माना जाता है कि यूक्रेन की फौज आज भी जो है काफी मजबूती से जो है मैदान में लड़ाई कर रही है। हालांकि उसके पास रसद, गोला बारूद और खाने पीने के सामान की बेहद कमी है। वहीं रूस की सेना जो है दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। रूस के पास आज के तारीख में 3 लाख का रिजर्व है, जिसे जैसे कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह संभव है कि वो जल्द ही युद्ध में शामिल हो जाएंगे और इनका जो डिप्लॉयमेंट है खास तौर पे जो है माना जा रहा है कि कीव इलाके में उत्तरी यूक्रेन में जो है इन्हें मोर्चे में झोंका जाएगा लड़ाई के लिए। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे मैं समय समय पे जो है आपको बताता रहूंगा। मुझे आप आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।